अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे वत्स कामदेव, तुमने शंकर को मोहित करने के लिए पहले जो कहा था कि उनका अनुमोहन आकर्षण जो कर सके ऐसी स्त्री की सृष्टि करिए, उस निमित्त मेरे द्वारा मंदराचल की कंदरा में रहकर नितांत ध्यानपूर्वक मानसिक रूप से जगन्मयी योग निद्रा देवी का स्वतन किया गया। हे वत्स, स्वयं ही मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो, संतुष्ट हो, उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया, शंकर मेरे द्वारा ही मोहित किए जा सकते हैं। हे कामदेव, उसके द्वारा दक्ष ग्रह से उत्पन्न होकर शंकर के सम्मोहन का शीघ्र प्रयत्न किया जाएगा, यह सत्य समझो। अब कामदेव बोल रहे हैं कि हे ब्रह्मदेव, जो जगन्मयी योग निद्रा नाम से प्रसिद्ध हैं, वे कौन हैं? तपस्या कार्य में भली भांति लगे हुए शिव कैसे उनके वशीभूत हो सकते हैं? ये देवी कैसी प्रभाव वाली हैं? वह कौन है? कहाँ रहती हैं? हे लोक के पितामह, वह सब आपसे जानना चाहता हूँ। जिस शिव के समाधि छोड़ने पर हम सब क्षण भर में ही उनके दृष्टिपथ में स्थिर नहीं रह सकते, उन्हें वे कैसे विमोहित करेगी? हे ब्राह्मण, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाली, जटाओं से भयानक शूलधारी शंकर को देखकर उनके सम्मुख कौन टिक सकता है? मेरे द्वारा स्वीकृत कार्य और उनके उस स्वरूप को मोहित करने की इच्छा रखने वाली उस देवी के विषय में मैं तात्विक रूप से जानना चाहता हूँ। कामदेव के उन अनुत्साहकारी वचनों को सुनकर बोलने की इच्छा रखते हुए चतुर्मुख ब्रह्मा शिव के मोहित करने के संबंध में चिंतातुर नहीं हुए। मोहित करने में समर्थ है, ऐसा कहकर वह बार बार लंबी श्वास निश्वास लेने लगे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है पुराण में कि अब हम जानेंगे जानवरों के बारे में। तो ब्रह्मा जी लंबी लंबी श्वास निश्वास ले रहे थे। उनके निश्वास की वायु से अनेक रूपों वाले महान बलशाली चंचल जीवा वाले तथा चंचल स्वभाव वाले अत्यंत भयानक गण उत्पन्न हुए। उनमें से कोई घोड़े तो कोई हाथी, अन्य सिंह, बाघ, कुत्ता, सूअर तथा गधे के समान मुख वाले थे। दूसरे भालू, बिल्ली, शरप, तोता, पल्व मतलब कि भेड़, गीदड़ और सरीसृप के समान मुख वाले थे। साथ ही उनमें से कुछ गाय के रूप एवं मुख वाले थे, दूसरे पक्षियों के रूप वाले थे। उनमें से कोई बहुत ही लंबे थे तो कोई बहुत ही छोटे थे, कोई बहुत ही मोटे थे, कोई बहुत ही दुबले थे। किन्हीं के नेत्र पीले थे, किन्हीं के बिल्ले के समान, किन्हीं के 3 नेत्र थे, किन्हीं के एक ही नेत्र। उनके पेट विशाल थे, वे 1 कान, 3 कान, 4 कान वाले, अन्य मोटे कान, बड़े कान, बहुत से कान या बिना कान वाले थे। उनमें से किन्हीं के लंबे नेत्र थे, किन्हीं के विशाल नेत्र थे और किन्हीं के छोटे तो कोई नेत्रहीन थे। किन्हीं के 4 पैर थे, किन्हीं के 5 पैर थे, 3 या 1 पैर थे, कोई छोटे पैर वाले, कोई लंबे पैर वाले, कोई मोटे पैर वाले, कोई बड़े पैर वाले। इसी प्रकार कोई 1 हाथ वाले, कोई 4, 2 या 3 हाथ वाले। उनमें कोई बिना हाथ वाले थे तो कोई भद्दी आंख वाले थे, दूसरे गोह के आकार वाले थे। कोई मनुष्य की आकृति वाले थे, कोई सुई के मुख वाले, कोई क्रौंच बगुला, हंस, सारस आदि की मुखाकृति वाले थे तथा कोई जलकाक, कुकरी, कंक और कौवे के समान मुख वाले थे। अब आपने बर्ड्स के नाम भी सीख लिए। अब आगे कलर्स सीखते हैं। कोई आधे नीले, आधे लाल, कोई भूरे, कोई लालिमा युक्त पीले तथा कोई नीले, सफेद, पीले, हरे रंग के थे तो कोई रंग बिरंगे रूप वाले थे। वे शंख, नगाड़े, मृदंग, डिडिम, पटह तथा पणव आदि बजा रहे थे। वे सभी निरंतर ऊंची भूरी जटाओं से भयानक लग रहे थे। वे गण रथारूढ़ थे। वे शूल, पाश, खड्ग
हाथ में लिए या धनुष धारण किए हुए थे। वे शक्ति, अंकुश, गदा, बाण, पट्टिश, प्राश आदि आयुध हाथ में लिए हुए थे। वे महाबली गण अनेक अस्त्रों को धारण किए मारो काटो ऐसा कहते हुए महान गर्जन के साथ ब्रह्मा के सम्मुख पहुंचे। जहां वे मारो काटो बोल रहे थे, योग निद्रा के प्रभाव से ब्रह्मा कुछ बोले। इसी बीच ब्रह्मा से बोलते हुए गणों को देखकर कामदेव उन्हें रोककर स्वयं पहले बोले। कामदेव बोले, हे विधि, ये आपका क्या कार्य करेंगे या कहाँ रहेंगे? ये किस नाम से जाने जाएंगे? वहां उनको लाइए, इनको इनके कामों में लगाकर इनको स्थान एवं नाम प्रदान कर मुझे महामाया जगदम्बा के प्रभाव का वर्णन करें। अब इसके बाद पितामह कामदेव के उस वचन को सुनकर कामदेव के सहित उन गणों से उनके कर्मादि का निर्देश करते हुए बोले।